जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज हम लेकर आए हैं ये हमारी अगली वीडियो RO 2024 के लिए। इसमें हम तद्भव और तत्सम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन लेकर हम आए हैं। जैसा कि हम बताते हैं आपको कि ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो आ जाइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहे हमारे विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न संकलन। बढ़िया सी हेडिंग हमने लगा दी है, स्क्वायर वाला डब्बा लाल कलर का आपने देखा अभी। अब हम इसको शुरू करेंगे। अरे एक और डब्बा लग गया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? डी वाला असंगत है पत्र और पर्ण। पत्ता का तत्सम शब्द पत्र या फिर पर्ण होगा, अन्य युग्म सुसंगत हैं यानी कि सही हैं। छत्र छत का होता है, चक्र चक्का का होता है, चैत्र चैत का होता है। असंगत जो है गलत यानी कि जो है वो हमारा डी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। हट जाते 2। इसमें है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ वा का तत्सम रूप है? अपाक है, अपाक। ठीक है। आंसर ए। ये हमारा नीचे जो बॉक्स दिया रहता है इसको कहते हैं व्याख्या बॉक्स, व्याख्या वाला डब्बा। दिए गए शब्दों में आवा का जो तत्सम रूप है वो अपाक है होगा, जबकि अग्नि का आग होगा, और शेष तर्क संगत नहीं है यानी कि गलत हैं। प्रश्न संख्या 3 हम पढ़ेंगे, जिसमें हमसे तत्सम शब्द छांटने के लिए इसने पूछा है। 3 शब्द जो हैं ये हमारे तद्भव हैं, जैसे कि आम हो गया, हाथ हो गया और दूध हो गया। बाकी हमारा जी काष्ठ जो हो गया ये तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए बॉक्स में जो शब्द हैं इनको हम अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि इनको पढ़ने से हमारा पिछला हमें याद आएगा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रिवीजन, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे रियाज। उर्दू हो गया यार अभ्यास कह लेंगे जहाँ तक है हिंदी में, अभ्यास करना, पुनर्वृत्ति। चलो जो भी है। तद्भव एक तरफ है, तत्सम दूसरी तरफ है। आम किसका है? आम्र, यानी कि काष्ठ जो है तत्सम शब्द है जिसका तद्भव काठ हो जाएगा। हस्त तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथ हो जाएगा। दुग्ध तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द दूध हो जाएगा। सो सिंपल। इनको पढ़ने का मात्र इतना सा मकसद है कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से ये चीज़ें दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगी। जैसे कि हम ना चाहते हुए भी गानों को याद कर लेते हैं, भजनों को याद कर लेते हैं, कव्वाली, नाट्य कलाम या फिर फिल्मों की कहानियाँ बड़ी आसानी से हमें याद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं बार बार। उसी के हिसाब से बिना किसी प्रेशर को लिए, बिना किसी तनाव के, तनाव मुक्त होकर पढ़ने का ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ज़्यादा मोटिवेशन लेक्चर ना देते हुए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ेंगे कि आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है? सो सिंपल, आरसी होता है। नीचे दिए हुए बॉक्स की यानी कि डब्बे में व्याख्या शब्द को अवश्य पढ़ेंगे। आँच, आर्ची, आँच, अर्ची, आरसी, आदर्शिका, अदरक, आदरक। अदरक और आदरक बंदर किया जाने अदरक का स्वाद वाली बात से हम इसको याद रखेंगे। कहने का मतलब ये है, अदरक और अदरक को नज़रों में बिठा लीजिए, दिमाग में फंसा लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अहेर तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 हमारा हो गया। 6 की ओर चलते हैं। 6 में हमसे पूछा है, जो भी पूछा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे 6 के ऊपर जो हमारे ये तत्सम और तद्भव दे रखे हैं। उपालभ किसका है? उलाहना का है। अभीर, आभीर किसका है? अहीर का है। अहीर राव साहब को कहते हैं, आप सब जानते हैं, अहीर ही कहते हैं ना। हाँ। एकत्र, इकट्ठा होना मतलब कि। प्रश्न संख्या 6, डिंग डोंग डुंग जलेबी बना दी हमने आपके लिए। निम्नलिखित में से चंद्रिका शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? चंद्रिका हमारा तत्सम है। पहचान बहुत आसान है कि जो देखने में डरावना सा लगे वो तत्सम होता है। हाँ,
जैसे इसमें आधा ना, छोटी मात्रा, दा में नीचे रा लटका दिया है ना, खतरनाक से। अब ये देखो चांदनी, कितना मतलब मन को मोहने वाला शब्द लग रहा है, चांदनी। तो ये हमारा जो है तद्भव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। गद्दारी करवे, आ जावे। अबे कैसे सही होगा? हो गया, हो गया, हो गया, सही हो गया। कहाँ थे? 6, 6 हो गया था, 7 पे थे। 7वां हमारा है तद्भव और उसके तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। अच्छा, गलत बताना है। देखो, आदित्यवार इतवार को कहते हैं, बिल्कुल सही है। उद्घाटन उघाड़ना को कहते हैं, बिल्कुल सही है। उद्गलन उगलना को कहते हैं, बिल्कुल सही है। आद्रक गीला नहीं होता, अदरक अदरक को कहते हैं। अभी बताया था कि ये अदरक पूछता है, बार बार पूछ लिया। देखो दोबारा फिर से 2021 में। आद्रक का तो भाई साहब गीला होता है, ये रहा देखो, गीला कहते हैं आद्रक। आद्र आद्रक आद्र। प्रश्न संख्या 8 की ओर अग्रसर। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, मतलब कि गलत है। ये गलत है। इच्छिका छाछ, ईख इक्खू को ही कहते हैं। ये तो सही, हाँ गलत है, ये भी गलत है। इक्षु छा होता है उसमें। ये रहा देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, छा मिल गया। और छाछ का छच्छिका होता है, ना कि इच्छिका। ईख का इक्षु होता है। अतः एक मिनट, एक मिनट, आई एम सॉरी। ये जो है दो हैं, ए और बी, इसके सही ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9 में हमसे पूछ रहा है तत्सम और तद्भव का गलत युग्म। गलत बता दो साहब इन्हें। डी में गलत है, प्रतिवेशी मवेशी, ये गलत है। सुघट सुगड़ को कहते हैं, पर्णशाल का पंसारी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ज्ञाति गृह नेहर यानी पीहर को कहते हैं, मैके को जो चली जाती हैं पत्नियां। आगे आ जाइए। प्रतिवेशी पड़ोसी को होती, पड़ोसी होगा प्रतिवेशी का, ठीक है। 10 मेरे मेरी प्रतिवेशी यानी मेरी पड़ोसी या पड़ोसन। 10वां है प्रश्न हमारा तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म पूछा है हमसे, जो कि है कंघी। कंग कति और कंघी शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध देख लो साहब। श्रेष्ठी सेठ का होता है, अगरगट रहट का होता है, मिष्ट मीठे का होता है। मीठा, मीठा, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तो समझ लो फिर। 11 निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा? ये है अवश्याय ओस को कहते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है, इसको बार बार पूछा जाएगा, देखते रहिए आप। अब आगे तत्सम ये रहा इधर, तद्भव ये रहा इधर। नक्षत्र नखत होता है, पकवान पकवान को कहते हैं, और ग्र ध्र गीध को कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 में हमसे पूछा है कि तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म बता दो साहब। पर्यंक पलंग को कहते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी जो है घोटक घड़ा, ये गलत है। सुक्त सत्य गलत है, खरपड़ खोपड़ी गलत है। इनके शुद्ध देख लो एक बार। सक्तु सत्तु कहते हैं, सत्य सच को कहते हैं, घोटक घोड़ा होता है, और घट घड़ा होता है। घट घट का पानी यानी घड़े घड़े का पानी। प्रश्न संख्या 13 में हमें से पूछ रहा है तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है यानी गलत है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। आधा प्रश्न तो ढंग से पढ़ लो तो सॉल्व हो जाता है। शुद्ध है, अशुद्ध है, नहीं है, इसमें बहुत गलत होते हैं प्रश्न। तो देख लीजिए, उपाध्याय ओझा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। हमने प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले वाले जो हमारा चलचित्र था उसमें हमने आपको बताया था अवध ओझा का उदाहरण दे करके। उपाध्याय ओझा को कहते हैं। अग्निष्ठ जो अंगीठा को कहते हैं, अंगीठा, ऐसा ही लग रहा पुल्लिंग शब्द है अंगीठी का, है ना। श्रेष्ठ सेठ, ये हमारा अशुद्ध है। नीचे देखते हैं, ये जो है ये ज़्यादा पढ़ा करो। ओझा उपाध्याय को कहते हैं, सेठ श्रेष्ठी होता है, अंगीठी अंगिष्ठिका को कहते हैं, अदरक आद्रक को कहते हैं। देखो आगे, अंगीठा अंगिष्ठ को कहते हैं, ठीक है जी। प्रश्न 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 14 की ओर। तद्भव तत्सम का एक शुद्ध एक शब्द युग्म है। अच्छा, ओस देखो बार बार पूछा जाएगा, रट लीजिए। अवश्याय ओस को कहते हैं। कौड़ी कपर्दिका का होता है, अपाहिज अपादहस्त का होता है, ओस अवश्याय का होता है, गेहूं गोधूम का होता है। गेहूं और गोधूम, ये गेहूं गोधूम बहुत पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते चलेंगे। तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म पूछा है हमसे, ये है रहट और अरहट, अरघट्ट होता है शायद। चलो देखते हैं ऊपर चल के क्या है। 15 हो गया। 15 की व्याख्या, 15 की व्याख्या ये रहा, रहट का अरहट्ट होता है।
प्रश्न संख्या 16 में हमसे पूछा है तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ये अशुद्ध है अमीय, आद्रक, अदरक का होता है आद्रक, तो अमीय, हलाहल, आया कुछ याद? अमीय आद्रक इसमें से आद्रक तत्सम शब्द है किंतु अमीय नहीं, अमीय का तत्सम अमृत होता है। सही है साहब। प्रश्न संख्या 17 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये तत्सम पूछ रहे हैं, समूह कौन सा है तत्सम का? तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है? सीधे सीधे पूछ लेते के परिभाषा बताओ तत्सम की। संस्कृत शब्द समूह तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 में पूछ रहे हैं वर्ण संकर कोटि का नहीं है। अब ये हट गए थोड़े से सिलेबस से, हटे वटे कुछ नहीं है, मतलब घुमा फिरा के पूछ रहे हैं अब ये गलत कराने के लिए। स्कूल मास्टर वर्ण संकर कोटि का नहीं है। वर्ण संकर कोटि वो कहलाएगी जो जिस भाषा का शब्द हो उसी भाषा के शब्दों के मिश्रण से बने। अब इसमें स्कूल मास्टर ये लिखा हिंदी में और ये शब्द अंग्रेजी का है मास्टर, देखो नीचे दे रखा है ना, स्कूल एवं मास्टर दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, जबकि रेल यात्रा में रेल और रेल अंग्रेजी का है और यात्रा हिंदी का है। इसी प्रकार पानदान में पान हिंदी का है जबकि दान उर्दू का है। तो इसको छोटा करें थोड़ा, ज़्यादा छोटा हो गया, फिक्स हो जा मान जा, इतना सही है, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक। स्कूल मास्टर स्कूल में ये तो हो गया था, कोटि में आता है। राजमहल राज हिंदी का है और महल भाषा अरबी का शब्द है, ठीक है, समझ गए होंगे। बाकी जब शब्द का लेक्चर लिया जाएगा आपका, जब इसके बारे में बताया जाएगा कि संकर, देशज, विदेशज और तत्सम तद्भव तो हम बता ही रहे हैं अभी आपको। प्रश्न संख्या 19 में हमसे पूछा है रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है? भाई साहब संकर शब्द है, सीधी बात। प्रश्न संख्या 20 में हमसे पूछ रहे हैं ये पंकज क्या है? योग रूढ़ है पंकज, कीचड़ में जन्मने वाला, और ये कमल के लिए रिजर्व हो गया है शब्द जहाँ तक अभी बताएंगे। देखो पंकज शब्द योग रूढ़ है, उदाहरण पंकज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न केवल कमल, है ना कि केवल कमल अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योग रूढ़ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? ये चीज़ जरूर देखनी होती है, ये प्रश्न गलत करा देती है। तो कौन सी नहीं है? ये नहीं है, बी। रुक जा इतनी जल्दी मत कर। दधी भात यही है। कर्म विद्या मत स्मृत ज्ञान क्षेत्र, व्याख्या देखेंगे। दधी भात तत्सम जोड़ी नहीं है क्योंकि भात एक तद्भव है जिसका तत्सम रूप ओदन है। अन्य विकल्प इतने 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 और इतने तत्सम युग्म हैं। इतने इतने तुम भी मत करने लगे, तुम पढ़ियो क्या लिखा है। 22 में पूछ रहा है अवगुठन का अर्थ क्या है? घूंघट होता है। बहु अवगुठन कर लो, समझेगी जब तक तो देख लेगा मुंह दूसरा आदमी। घूंघट कर लो, ये याद रखने की ट्रिक है, इस तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। 23 ऐसा शब्द जो संस्कृत और प्रकृति की विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो भाई साहब तद्भव की परिभाषा पूछिए, सीधी सीधी बात है, ठीक। नीचे वाले डब्बे में जो दी गई हैं चीज़ें इनको पढ़ना जरूरी होता है। पारा पारद होता है, करेला कारवेल होता है, कपूर कर्पूर होता है, पत्थर प्रस्तर होते हैं, पंख पक्ष को कहते हैं, उबटन उर्दतन को कहते हैं। और ये 2-4 ही फेमस शब्द ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको जो है बिल्कुल नज़रों में उतार लीजिए, गड़ा लीजिए एकदम। 24 निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है? ये गलत है भाई साहब, बर्तनी के हिसाब से गलत है ये। ऊंट का जो है उष्ट्र होता है, घृत घी होता है, सही है। तुरंत का होता है, सही है। और तिक्ता तीता होता है, बिल्कुल सही है। 24 की व्याख्या और दिखा दे रहे हैं आपको हम, ये रही, ये दे रखा है, हाईलाइट कर रखा है हमने, ऊंट उष्ट्र, ठीक है। आ जाइए तो आगे बढ़ते हैं। 25 प्रश्न निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। पर्यंक, पटरी को नहीं कहते, पलंग को कहते हैं, बाकी सब सही है। गौ में गोबर को कहते हैं, बी ऑप्शन। क्षीर खीर को ही कहते हैं, सपत्नी सौत को ही कहते हैं, और पर्यंक पलंग को कहते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा, ठीक। प्रश्न संख्या 26 में आपका स्वागत है। ऐसे समझो जैसे कि मेट्रो में बैठे हैं।
नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कपाट और कपड़ा ये त्रुटिपूर्ण है। कपाट जो होता है किवाड़ का होता है, कपड़ा करपट का होता है। दोनों अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए मिला दिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के जैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन रखा गया है। एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना होता है कि जो चीज़ें आती हैं ना वो भी भूल जाते हैं उस टाइम पे। तो ये प्रश्न ऐसा ही है, प्रेशर देने वाला है एग्जाम हॉल में, छात्र को कंफ्यूज करने वाला। चलिए प्रश्न संख्या 27, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर खीर त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि क्षीर का खीर, दुग्ध का दूध और घृत का घी तत्सम है, जबकि दही दधी तत्सम रूप होता है। दही दधी कहाँ मर गया, ये रहा। इसका मतलब ये जो है ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी है राइट। दही और दधी होता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? अक्षावट और अखाड़ा सही है। प्रश्न संख्या 29 में निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ये अशुद्ध है। कपूत का कुपुत्र होता है, दीक्षा का परीक्षा, शुकर का वलीद और वरिष्ठ का कनिष्ठ। क्या मतलब अपोजिट दे दी क्या? ये रहा देखो, सपूत का कपूत, कुपुत्र का सुपुत्र होगा। सपूत का कपूत होगा, कुपुत्र का सुपुत्र होगा। और 30 नंबर में निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ये है सही। अर्घट और रहट रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण की सूची में डालिए इसको, अर्घट और रहट को। ठीक है जी। 31 नंबर में पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या 31 में हमसे पूछा है कि तत्सम नहीं है। ये नहीं बहुत दुख देती है, प्रश्न को गलत कराने का इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। बानर जो तत्सम नहीं है, क्षेत्र तत्सम है, खार तत्सम है, छुर तत्सम है। और क्षेत्र के जो तद्भव वो खेत होता है, बानर का बंदर होता है, छुर का खुर होता है। ठीक है, प्रीवियस पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं, पता रहती है कौन से क्वेश्चन को रिपीट ज़्यादा कर रहा है, कौन से शब्द को रिपीट ज़्यादा कर रहा है, प्रश्न को पूछने की भाषा क्या है, घुमा के पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें पता रहती हैं। अवा तत्सम पूछा है साहब, आवा का प्रश्न संख्या 32 में, जो कि आपाक होता है। प्रश्न संख्या 33 में हमसे हस्ती का पूछा है तत्सम रूप, जो कि हाथी होता है। ठीक है भैया, ये देखेंगे बॉक्स में, हस्त हाथ को कहते हैं और हस्ती हाथी को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, सम श्रुति भिन्नार्थक की तरह। हारी हार को कहेंगे और हाथ से हंसी को कहेंगे। चौथा चतुर्थ को कहेंगे। ये गिनतियों से भी बहुत पूछे जाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय षष्ठम चतुर्थम, चौदह, चतुवारी और चतुष्पद, इस तरह से। चौथा नहीं पूछ लिया, चतुर्थ को कहते हैं। नीचे देखो क्या कह रहा है, चौपाया चतुष्पद को कहेंगे, चौक चतुष्क कहेंगे, चौखट चतुष्क आठ को कहेंगे। चौखट उसको कहते हैं दरवाजे पे जो लगी हुई होती है। 35 की ओर अग्रसर। प्रश्न संख्या 35 में हमसे बहुत ही आसान पूछा है घोड़े का। यूपी ROARO प्री 2021। ठीक है जी, ये रहा घोड़ा, घोटक। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। 36 में पूछ रहे हैं तत्सम शब्द, यौवन तत्सम है, बाकी तद्भव है। ठीक है। 37 में हमसे पूछ रहे हैं तत्सम, पंक्ति तत्सम है, बाकी 15 है, पंख है, पंगत है, ये सब तद्भव है। प्रश्न संख्या 38 में पूछ रहे हैं अटारी, अट्टालिका को कहते हैं, और ये रिपीटेड लग रहा है मुझे। यूपी पॉलिटेक्निक लिटरेचर 2021 है। यूपी पॉलिटेक्निक में ही पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न? अरे नहीं 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 नहीं, पॉलिटेक्निक में तो नहीं पूछे जाते यार। चलो जब लिखा है तो पूछे गए होंगे। पॉलिटेक्निक में हिंदी पूछी जाती है, कमाल नहीं लग रहा है कुछ। चलो प्रश्न संख्या 39 पे हम पहुंच गए। इसमें तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है, जो कि हमें बताना है। हाँ, सत्तू सत्तू को ही कहते हैं, चुल्ली चूल्हे को ही कहते हैं, और खर पर खपरा को ही कहते हैं, ये तो सही है। और प्रिय का प्रिया नहीं होता। ठीक है,
प्रिय प्रिय ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इन्होंने कर दिया कन्फ्यूजन, जबकि ये कह रहे हैं कि प्रिय प्रिय तत्सम तद्भव भी बोलते, प्रिय का तद्भव पिय या फिर पिया होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 में हमसे तत्सम पूछा है जीर्ण, बाकी तद्भव है, और जीर्ण है किसका? पुराना, जीर्ण हालत, पुरानी हालत। 41 में पूछना अगहन, अग्र हायण हो जाएगा इसका। 42 में हो जाएगा तत्सम हमारा ओष्ठ, ओष्ठ का क्या होता है? होंठ। और पिछली कक्षा में ओष्ठ और होंठ बड़ा अच्छा करके समझाया था, एक गाना भी गाया था छोटा सा, ओष्ठ रसीले करके, भूलना मत इसको, रिपीट होता है ये। प्रश्न संख्या 42 से पहले हम डब्बे को पढ़ना चाहेंगे, जिसमें होठ को ओष्ठ बता रहे हैं, उत्साह को उत्साह बता रहे हैं, उजला को उज्ज्वल बता रहे हैं, उल्लू को उल्लूक बता रहे हैं, और बता क्या रहे हैं? मजबूरी है वो हकीकत। तत्सम, तद्भव जो है वो बदलाव के कारण, लोकल लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 43 में पूछा है परिवार का तत्सम रूप प्रतिपदा होता है। ठीक है जी। और 44 में पूछा है बांका का, जो कि बक्र होता है। अब प्रश्न संख्या 45 की ओर। पिछले एपिसोड में आपने देखा तत्सम नहीं है पूछा है जी पंसारी का, पर्णशालिका, पर्णशालिक होता है उसका। ठीक है, पंसारी का। बाकी ये पतन है, पिटक है, प्रहार है। पढ़ना को पतन हो गया, पंसारी का पर्णशालिक हो गया, और पिटारी का पिटक हो गया, प्रहर का पहर का प्रहार हो गया। ठीक है साहब। 46 में हमसे इन्होंने पूछा है कि जो उलाहना हम देते हैं उसको तत्सम में कैसे देंगे? उपालंब देंगे तत्सम में। ठीक है। 47 में पत्थर पूछा है, और इस पे इम्पोर्टेंट लिखूं? इम्पोर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप देख लीजिए, ऐसे करके मैं डार्क कर दे रहा हूँ। पत्थर पत्थर पत्थर, प्रस्तर 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 प्रस्तर, रिपीटेड क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाता रहेगा। 48 नहीं यार, हिंदी क्लास है। प्रश्न संख्या 48, आखर अक्षर को कहते हैं, और इसको याद रखेंगे कैसे कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। अक्षर को आखर कहते हैं। किसमें? अरे तत्सम में यार, और किसमें? 48 हो गया, 49 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 49 में हमसे पूछा है कि तत्सम शब्द का चयन करें। अन्य तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। अन्न का जो तद्भव हो जाएगा वो अनाज हो जाएगा। नीचे दे रखा है, दे रखा है, देखो ये दे रखा है, पोथी, पुस्तक, पानी, पानीय, घर, गृह, अनाज, अन्न। 50 पे पूछा है तत्सम का चयन। देवर तद्भव है, द्विवर होता है इसका तत्सम। पौंगा, ससुर, खल, खल जो है हमारा तत्सम है। 50 प्रश्न हो गए, बड़ी खुशी की बात है। 23 मिनट में 50 प्रश्न, पर मिनट 2 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है, धुआंधार। नो टाइम वेस्ट हो, मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, अच्छी स्पीड आ रही है। और आपको अगर जल्दी करना है तो स्पीड 2x में कर लो। आप क्या जा रहा है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है वो तो। आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, कौन सा मैथ है जो सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 51 पे ऑलरेडी गोल गोल लाल कलर हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें। तत्सम शब्द है दिन, गड़बड़ कुछ नहीं है, दिन ही तत्सम होता है। फिर तद्भव दिवस होगा, गड़बड़ तो है। चलो इसको बाद में बताएंगे देख के, अभी जब खुद पता नहीं तो क्या पता। आखर जो है अक्षर का होता है, आधा अर्ध या अर्ध का होता है, कुआं कूप का होता है। और ये आधा रिपीटेड है, एक बार पहले ही पूछा जा चुका है, ये दोबारा पूछा है। कुआं कूप हो गया। 52 में देखिए तत्सम, फल तत्सम है। गेहूं, गोधूम, प्रस्तर, पत्थर, गोबर, गोमय। 53 में बहन का पूछ रहा है, कितना सरल पूछा है, बहन का होता है भगिनी। 54 में पूछा है तत्सम कमल होता है तत्सम। कान कर्ण हो गया, डीठ का दृष्ट हो गया, काठ का काष्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। 55 में हमसे पूछा है कि सूर्य हो गया, गौ हो गया, और जल हो गया। ये शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द है भाई साहब ये।
सूर्य का सूरज हो जाएगा, गौ का गाय हो जाएगा, जल का पानी हो जाएगा। दे रखा है क्या कहीं? दे तो ना रखा, चलो कोई बात नहीं, इतना तो पता है मुझे। प्रश्न संख्या 56 में सबसे सरल शब्द पूछा है आम, जिसका सबको बच्चे बच्चों को पता है कि आम्र होता है। पुराना सबसे सरल क्वेश्चन, जिसको पुराण या पुरातन कह देते हैं। प्रश्न संख्या 58 में खप्पर का पूछा है, जो कि बहुत ही आसान है, जिसको है खरपर हो जाएगा, इसका पापेरा लटक जाएगा। कहाँ गया? ये रहा, सिगरी गलत है साले। 59 गागर का गरगर हो जाएगा, और 60 छुरी का छुरिका हो जाएगा। छा की जगह छा बन जाएगा, जो कि हमने क्लास एक बार शुरू की थी तत्सम तद्भव की पहली वाली, तब आपको बताया था कौन सी चीज़ किस चीज़ में बदल जाती है। चीज से मतलब है वर्ण, अक्षर। 61 में पूछा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कुमार तत्सम है, कुमार विश्वास। 61 और ये 62। 62 पे पहुंचने से पहले ये डब्बा पढ़ना जरूरी होता है। अचरज आश्चर्य को कहेंगे, कुमार कुमार को कहेंगे, और ईक का इक्षु हो जाएगा, निष्ठुर का निष्ठुर हो जाएगा। 62 में पूछ रहा है आग का तत्सम बहुत ही आसान अग्नि होता है। 2007 में कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। कपूर कर्पूर का होता है, पत्थर प्रस्तर का होता है, पारा पारद का होता है, करेला कारवेल का होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। तत्सम रूप नहीं है, रात तत्सम नहीं है, तत्सम रात्रि होता है, रात्रि। ठीक है, कहाँ है? दिया है कहीं? ये रहा, त्रा पे छोटी की मात्रा, रात्रि रात्रि। कहाँ गया भाई? एक मिनट, ये रहा 64। 64 पे थे हम। तत्सम पूछा है, अंधकार तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। आम का आम्र होता है, आज का हो जाएगा अघ, और आँख का हो जाएगा अक्षी। ये रहा, अंधेरा का अंधकार, आम का आम्र, आज का अघ, और आँख का अक्षी। प्रश्न संख्या 65 में हमसे पूछा है तत्सम नहीं है। डी, हाथ हमारा तत्सम नहीं है, हाथ का हो जाएगा हस्त। प्रश्न संख्या 66 में तत्सम पूछा है, घोटक तत्सम है, बाकी कोयल, धर्म और कपूत ये सब तद्भव हैं। प्रश्न संख्या 67 में भभूत का पूछा है, जो कि विभूति हो जाएगा। 68 में सप्तसती तत्सम शब्द है, बाकी ये तद्भव शब्द हैं। आ जाइए व्याख्या की ओर। शक्कर शर्करा को कहते हैं, होली होलिका को कहते हैं, मोती का मौक्तिक। मोती मौक्तिक आगे भी पूछा जाता रहेगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से नजरों में बिठा लीजिए। प्रश्न संख्या 69, टकसाल को टंकशाला कहते हैं। 70 आ जाइए। 70 में पूछ रहे हैं कि इनमें तत्सम कौन सा है। पद तत्सम है। क्यों 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 इतनी क्या जल्दी है? कहाँ गया कहाँ गया? पद तत्सम है। लो जी, रिपीटेड क्वेश्चन आपके आगे। 71 नंबर गोबर को पूछ रहा है, गौ में कह देंगे, गोबर को गौ में कह देंगे। और 72 में माँ का पूछा है, जो कि मात्र हो जाएगा। 73 की तरफ चलते हैं। 73 में अखरोट का पूछा है, ये भी कोई टफ नहीं है, अक्षोट हो जाएगा। देवर का द्विवर हो जाएगा। 75 में पूछा है कि तत्सम नहीं है, मोती तत्सम नहीं है, मौक्तिक होता है। रिपीटेड क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसमें एडिटिंग करके वो लगाऊंगा, टें 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 अलर्ट, अलार्म जो होता है। 76 नंबर पलंग, पर्यंक होता है पलंग का। ठीक है। गेहूँ देखो, टें 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 टें, मतलब कि आप ऐसे समझो, ऐसा एज्यूम करो कि जैसे अलार्म बज गया, कि सावधान हो जाइए। क्या सावधान हो जाइए? कि गेहूँ शब्द रिपीटेड है, गोधूम होगा इसका तत्सम। रिपीटेड क्वेश्चन 2004 में पूछा, 2010 में पूछा, और एक बार और पूछा अभी ऊपर। ठीक है, तो कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 78, खंडहर खंड गृह को कहेंगे। मक्खन को मिश्रण कह देते हैं। क्या क्या देते हैं? होता ही है, ये रहा। अब आ जाइए 80 की ओर। 80 में हमसे पूछा है तत्सम दिन। दिन विवादों में चल रहा है, एक बार पहले विवाद में आ गया, ये फिर विवाद में आ गया। दिन मेरे हिसाब से तद्भव होना चाहिए, तत्सम दिवस होना चाहिए। व्याख्या में क्या कह रहे हैं, एक बार व्याख्या देखते हैं, आ जाओ। निम्नलिखित में दिन तत्सम शब्द है, जबकि करोड़, तेल, पीपल आदि तद्भव शब्द हैं। करोड़ का तत्सम कोटि हो जाएगा, सही है। तेल का तैल हो जाएगा, पीपल का पिप्पल हो जाएगा। तो भैया दिन का दिवस भी तो हो जाएगा, करनी पड़ेगी इस पर सर्च।
प्रश्न संख्या 81 की ओर। तत्सम नहीं है, आंख तत्सम नहीं है, आंख तद्भव है, अक्षी होता है, अक्षी होता है जी। प्रश्न संख्या 82। तत्सम शब्द है, मुख तत्सम है जिसका तद्भव मुंह हो जाएगा। 83 में मुद्री, अंगूठी को भी कहते हैं पंजाबी में, वैसे मुद्रिका होती है। 84 दीठी, दृष्टि हो जाएगा। 85 में पूछा है हमसे कि ये जो 85 में कह रहे हैं कि तत्सम क्या है, शुश्रूषा, इसका तो प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ कर रहा है, शुश्रूषा। जबकि अन्य विकल्प शून्य अक्षर और अपाच तीनों शब्द तद्भव अक्षर का तत्सम अक्षर होता है। 85 हो गया हमारा। 86 की ओर। 86। श्रृंगार की बर्तनी शुद्ध कीजिए। श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार ये तत्सम में हो गया और श्रृंगार ये तत्सम हो गया। श्रृंगार नीचे वाला ऑप्शन ए, और श्रृंगार ये तद्भव मान लो, तुम गलत मान लो इसे तुम ऊपर वाले को। 87 में पूछा है तत्सम जो कि तीरथ है। 88 में पूछा है अंगीठी जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे सायरन बोलता है, टें टें टें, अंगिष्ठिका। प्रश्न संख्या 89 में पूछ रहे हैं तत्सम जो कि कठिन और गड़बड़ है कुछ इसमें। क्लिष्ट भी तत्सम है, कठोर भी तत्सम है, कठिन भी तत्सम है, मजबूत तद्भव है बस। इधर रीजनिंग के हिसाब से भी मजबूत अलग हो रहा है, कठिन कठोर क्लिष्ट। व्याख्या देखते हैं। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प ए को माना था, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विकल्प बी और सी को इसका सही उत्तर माना गया। ज्ञात है कि क्लिष्ट शुद्ध बर्तनी की बर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है। उपर्युक्त में कठोर और कठिन तत्सम शब्द हैं, मालूम तत्सम। प्रश्न संख्या 90। चूरन का पूछ लिया जी, चूर्ण हो जाएगा, सीधी सी बात है। चख का नेत्र यानी चक्षु हो जाएगा, चोर का चौर और चमड़ा का चर्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91। तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। व्याघ्र तत्सम भाई साहब, क्या था ये 91 92 में हमसे पूछा है ससुर का तत्सम श्वासुर हो जाएगा। 93 में पूछा है कि तत्सम शब्द नहीं है, रात नहीं है, रात्रि होती है तत्सम। 94 में हमसे पूछा है तद्भव नहीं है, शाय नहीं है, तत्सम। ठीक है जी। 95 में पूछ रहा है एकल का तद्भव रूप क्या होगा, अकेला हो जाएगा। और 96 में केवट का पूछ रहा है जो कि केवट हो जाएगा। 97 में ग्रध्र का पूछा है, गीत हो जाएगा। और 98 में डीठ का पूछा है तो दृष्ट हो जाएगा। 98 हो गया। 99 में पहुँचते हैं, आ जाइए। 99, 90 9 99 और एक कड़ा दो बिंदी ले गई, है गए पूरे 100। याद आया कुछ। 99 में पूछ रहा है कि तत्सम नहीं है, कपूर नहीं है, इसका कर्पूर होता है। पा में ऐसे रटक जाएगा। कहाँ दे रखा है, बताओगे जल्दी, कहाँ दे रखा है, दीजा। कपूर तत्सम शब्द नहीं है, जबकि ये तद्भव है। कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। ये रहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये रवैया। प्रश्न संख्या 100 में क्वेश्चन पे आ गए। मक्खी का पूछा है जो कि मक्षिका हो जाएगा। ये रहा मक्षिका। प्रश्न संख्या 100, 34 मिनट पे 100वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी स्पीड आ रही है, टाइम वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश हमारी जारी है। 101वां क्वेश्चन पढ़ाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है, हम वेट कर रहे हैं आपके फीडबैक का। कोई भी कमी है यदि तो बताइए, उसको हम इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। हमें हमारी गलतियों से सीखने में कोई भी इंसल्ट महसूस नहीं होती, आप बता सकते हैं हमको।
हम तैयार बैठे हैं फीडबैक के लिए। प्रश्न संख्या 101, हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा। सो सिंपल, सबसे सरल मालूम देता है। हल्दी हो गया, हरिद्रा हो गया, गोमे हो गया, गेहूं हो गया, गोबर हो गया, ये सब सबसे सरल होते हैं। 102 में उल्लासा का पूछा है जो कि उल्लास हो जाएगा। 103 में नारियल का पूछ रहा है जो कि नरिकेल हो जाएगा। इनसे सरल क्या ही पूछेगा। सींग का पूछ लिया, श्रृंग हो गया। बैंत का पूछा तो बैंत्र हो जाएगा, ये रहा। 106, चना का पूछ लिया भाई साहब ने, तो हम क्या कह देंगे, चणक। ऊन का पूछ लिया, ऊण हो जाएगा। आगे 108 प्रश्न में पूछा थाली का। इससे सरल क्या ही पूछेगा यार, स्थाली होता है, थाली का स्थाली होता है। जामुन का जम्बू होता है 109 नंबर में। 110 में हमसे पूछ रहा है तत्सम बता दो। डांकनी तत्सम है और इसका तद्भव डाइन हो जाएगा। 111 नंबर देख रहे हैं आप, बन बन बन, 111, चबूतरा, चतवाल। चबूतरे पे 2-3 आदमी बैठे भी रहते हैं हर समय चतवाल। 112 अखरोट का पूछा है जो कि अक्षोट हो जाएगा। और अब 113वें प्रश्न की ओर अग्रसर। 113 में हमसे पूछ रहा है तत्सम जो कि सरीसृप है, ठीक है। 114 में सिंघाड़े का पूछा, श्रृंगाटक हो जाएगा। और 115 में हमसे पूछा है तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। शाटी शुद्ध है, साटी साड़ी को कहते हैं शायद, ये देखते हैं। साड़ी, साटी या शाटिका, रस्सी को रज्जू, रैन का रजनी, सरसों का सरसप। और बारात का हो जाएगा वर यात्रा। वर यात्रा, वर मतलब दूल्हा, यात्रा मतलब उसकी यात्रा, दूल्हे की यात्रा, वर यात्रा। तो इधर से जाएगी तो वर यात्रा और फिर उधर से आएगी दुल्हन को लेके तो बधू यात्रा, है कि नहीं भाई। इधर से जा रही है वर यात्रा, फिर उधर से आएगी बधू यात्रा। 117 मोती का पूछ लिया रिपीटेड क्वेश्चन। चलो सायरन बजाइए, टें 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 टें। मोती का तत्सम रूप है, मौक्तिक होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण की सूची में इसको डालिए। 118 में पूछा है मिट्टी का, मृतिका होता है। 119 में हमसे पूछा है कि तद्भव कौन सा होगा इसमें से, ये आंक जो है तद्भव होता है। 120 प्रश्न पे हम पहुंच गए हैं। अब प्रश्न संख्या 120 में हमसे पूछा है कि तद्भव शब्द है, मयंद तद्भव है। कुक्कुर कुत्ते का होता है, कटुक कड़ुआ का होता है और करपट कपड़े का होता है। 122 गोधूम, रिपीटेड क्वेश्चन, टें 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 टें। गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं गेहूं गेहूं। गोत का क्या हो जाएगा, गोत्र। गोद का क्या हो जाएगा, क्रोड। गोह का क्या हो जाएगा, गोधा। 123 में तद्भव पूछा है, गेंद होता है। बाकी क्या है, अंगना, अंगी और बानर तत्सम हैं। 124 प्रश्न संख्या पर हम हैं जिसमें शब्द चुनना है हमें तद्भव। बांझ जो तद्भव शब्द होता है। 125 में हमसे पूछा जा रहा है तद्भव शब्द, तो दाढ़ी तद्भव है। नग्न, ये इधर, दक्षिण और द्राक्षा, ये तत्सम है। 126 में हमसे पूछा है कि तद्भव कौन सा है, मयंक तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। 126 से 127 की ओर। और 127 प्रश्न पूछा है तद्भव जो कि 14 है। कहा था ना मैंने गिनतियों से भी पूछेगा, गिनतियों से भी पूछ रहा है। 14 तद्भव है। और साहब तुम्हारी की 128 पे आएंगे, अभ्यंतर मतलब भीतर की ओर, अभ्यंतर भीतर की ओर। वहा, करपट को पूछा है कपड़ा, रिपीटेड क्वेश्चन, टें टें टें, करपट कपड़ा कपड़ा कपड़ा। 130 तद्भव पूछा है, आंसू तद्भव होता है, बाकी सब तत्सम है। एकत्र हो गया, उच्च हो गया, बानर हो गया। 131 में कपित्थ कैथा होता है। और ये बॉक्स पढ़ेंगे, कपूर, कर्पूर, केला, कदली, खजूर, खुर्जर। भक्त का तद्भव भगत हो गया। पसीने का क्या है, पसीना तद्भव शब्द है, पूछा कुछ ना है। कटाह, कड़ाह को कह देंगे। 135 में तद्भव नहीं है पूछा है, तो तस्कर तद्भव नहीं है। और प्रश्न संख्या 136 में हमसे पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। ओझा शब्द तद्भव है। ओझा किसको कहते हैं, उपाध्याय को। ओझा भी खूब पूछा जा रहा है।
उलूक उल्लू को, कूप कुआं को, पुस्तक पोथी को। प्रश्न संख्या 137। आधा, रिपीटेड क्वेश्चन, टें 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 टें, महत्वपूर्ण की सूची में डालिए। आधा क्या है? तद्भव है। आधा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द अर्ध होता है। कूप तत्सम है जिसका तद्भव शब्द कुआं होता है। 138 में तद्भव नहीं है बताना है, तो गजानन तद्भव नहीं है, गजानन तत्सम है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। 139 में हमसे तद्भव पूछा है। डी तद्भव है। हाथ नेत्र का नयन होता है या नयन होता है। कटी कमर को कहते हैं। चरण चरण को कहते हैं या पैरों को कह देंगे, गोड्डों को कह देंगे। 139। प्रश्न संख्या 140 में आपका स्वागत है। तत्सम पूछ रहे हैं 140 में, निर्भीक होकर बताइए। व्याघ्र जो है तत्सम है, बाकी तद्भव है। प्रश्न संख्या 141। 141 में पूछ रहे हैं संस्कृत शब्दों में हिंदी परिवर्तन रूप को क्या कहते हैं? परिभाषा ही पूछ ली, तद्भव शब्द कहते हैं और क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 142। तद्भव पूछा है, बच्चा तद्भव है, बाकी ये तीनों तत्सम है। चुल्लिक चूल्हे को कहते हैं, रिपीटेड शब्द है भाई, याद रखना। 144 में पूछा है तद्भव परख तद्भव, बाकी सब तत्सम है। परख का परीक्षा होता है, कछुआ का कच्छप होता है, पिंजरा का पिंजर होता है, स्कंद का कंधा होता है और रजनी का रात होता है। या रैन हो जाएगा, हेरा रैन रजनी। 146। 147। प्रश्न संख्या 147। तद्भव पूछा है, नखत तद्भव है, नखत का नक्षत्र तत्सम हो जाएगा, सूरज का सूर्य हो जाएगा, चांद का चंद्र हो जाएगा, घर का ग्रह हो जाएगा, वर्तिका का बत्ती हो जाएगा। और 149 में तत्सम पूछा है जो कि 14 है। रिपीटेड 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 14। आग अग्नि, फूल फुल्ल। अच्छा जी, तद्भव फूल है, तत्सम फुल्ल है, फुल्ल गुलाब का, सलाई शलाका। 150। तद्भव पिटारा तद्भव है। मयूर मोर को कहते हैं। 151। मयूर मोर को कहते हैं, हेरा। 152। पर्ण पन्ना को कहते हैं, हेरा। 153 की ओर। 153 में हमसे तद्भव पूछा है जो कि सूरज है। और 154 में पूछ रहे हैं ये तद्भव जो कि बंदर है। 155 में आकार है, आकाश को कहते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। 156 नंबर, प्रश्न संख्या 156 में तद्भव पूछ रहा है, कपास है। कंधा स्कंद को कह देंगे, अंधेरा अंधकार हो गया। 157 प्रश्न संख्या में तद्भव शब्द नहीं है पूछा है, खरपर नहीं है। ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तद्भव। खरपर किसका होता है? खरपर खप्पर का होता है। 158 शब्द तद्भव भंवरा है। 159 तद्भव शब्द है, सूरज तद्भव है। 160 उच्छ्वास का उच्छ्वास हो जाएगा। 160 उच्छ्वास का उच्छ्वास हो जाएगा। 161 तद्भव पूछ रहे हैं, मनई हो जाएगा। 162 में तद्भव पूछा है, आधा हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। 163 में तिक्त का पूछा है, तीता हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 163। 164 में पूछा है तद्भव, कोयल तद्भव हो जाएगा, तत्सम कोकिला होता है इसका, ये रहा। 116 में अट्टालिका, रिपीटेड क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। अट्टालिका किसको कहते हैं? अटारी को कहते हैं। 165 अटारी, ये रहा। 166 तद्भव पूछा है, 3 तद्भव है, तृतीय इसका तत्सम हो जाएगा। 167 में तद्भव पूछा है, पंजीरी हो जाएगा। 168 में तद्भव पूछा है, अटल हो जाएगा। और 169 में पूछा है तद्भव, पूंजी हो जाएगा। और 170 में पूछा है तद्भव, घर हो जाएगा, ग्रह इसका तत्सम हो जाएगा। और 171 में गोत्र पूछ लिया जो कि गोत्र को कहते हैं, कुली को कहते हैं। और यही हमारे प्रश्न खत्म होते हैं प्रीवियस ईयर वाले। बहुत ही कम समय में हमने, यानी 44 मिनट में
44 मिनट में 171 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। स्पीड बुरी नहीं है, स्पीड सही है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो को 2 से 3 बार आप 2x की स्पीड पे भी अगर देख लेंगे तो सारे शब्द आपको कंठस्थ हो जाएंगे, कहीं से भी कोई फालतू की चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे लिए कोई सुझाव हो उसको तो ज़रूरी बताएं। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, आपके फीडबैक के लिए हम तत्पर बैठे हैं। अपना फीडबैक हमें कमेंट में दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।